Hello everyone, welcome back to our YouTube channel English with Sankapal sir. In the last lecture we have discussed almost 10 one-word substitutions. In this lecture we'll learn some more new one-word substitution. Now before we start these new one-word substitution, let us understand the very last one-word substitution that we had learned yesterday, and that was ambiguous. I told you what is ambiguous, which is uncertain. The one which is questionable, one which is puzzling, the one which is enigmatic, the one which is not explicit is called ambiguous. ये हमने कल बात की थी और इसके बाद में नेक्स्ट वाले जो है वो हम पढ़ने वाले थे. यहां पे हम शुरू करेंगे. Yes, capable of being understood. So we discussed this yesterday. Now we are going to learn some more one-word substitutions. The next one is 13th one. One who plays for pleasure rather than as a profession. A person who plays anything for pleasure. It is not his or her profession. Or a person who is neither well experienced nor professional. Or a person who is not experienced or not professional. Or a person, a non-professional who is inept at a particular activity. Inept means a person who does not have, who is not apt at something is called inept. Who is not used to something. तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को हम अमेच्योर कहते हैं, इतना याद रखना है. तो अमेच्योर का मतलब होता है शौकीन व्यक्ति या अनुभवीन व्यक्ति. जिसको अनुभव नहीं है, जो शौकीन है कोई चीज़ नहीं, मैं शौक के लिए कर रहा हूँ यार, मुझे तो खास इसमें कुछ मतलब ऐसे प्रोफेशनल इंटरेस्ट नहीं है, पर शौक है तो इसलिए करता हूँ. कोई गेन कोई लॉस इसके बारे में मैं नहीं सोचता. तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? अमेच्योर कहेंगे. अनुभवहीन मतलब जिसको कि कोई इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, ग्रीन हॉर्न जिसे हम कहते हैं. फिर उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन है वो है फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार. फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार मतलब क्या होता है कि कार में चलने का या कार चलाने का या जो डर होता है, या कार में बैठे किसी वाहन का जब डर हमें लगता है तो उसे हम कहते हैं एमेक्सोफोबिया. वाहनों का डर जो कहते हैं उसे क्या कहते हैं? फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार. उसके बाद में अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री. तो दूसरे किसी कंट्री में जो हमारे डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम एम्बेसडर कहते हैं, मतलब राजदूत कहते हैं. एम्बेसडर मतलब राजदूत. यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे उसका वन वर्ड और यहाँ पे हमें दिखता है उसका मीनिंग. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द वेरी फर्स्ट वन. वन हु प्लेज फॉर प्लेजर rather than as a profession, or a person who is neither well experienced nor professional, or a non-professional who is inept at a particular activity. तो उसे हम क्या कहते हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है. यस, उसे हम क्या कहते हैं? यस, आई होप यू गॉट द आंसर. उसे हम, देखिए अभी खेती में बैठा है और इसे लग रहा है कि यहाँ पे बैठ के वो खेती जो है वो पूरी कर लेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे मैच्योर कहेंगे, इनएक्सपीरियंस्ड बंदा कहेंगे. जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा बंदा हम इसे कहेंगे. क्यों? क्योंकि ऐसे चेयर पे बैठ के आप जो है वो खेती नहीं कर सकते. तो इस तरह के वर्ड के लिए हम एबेसेडरियन या अप्रेंटाइज, ये सारे वर्ड यूज कर सकते हैं. अप्रेंटाइज इससे पहले लिया है और मैंने कहा था अप्रेंटाइज. एबेसेडरियन मतलब होता है अल्फाबेटिकली अरेंज्ड, मतलब एकदम शुरुआती, फंडामेंटल. ये नियर ही है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है, पर कंटेक्स्ट में ये बैठता है कभी कभी. ठीक है, मैच्योर. फिर मैंने आप लोगों को इसे हम क्या कहेंगे? ग्रीन हॉर्न कहेंगे. एक वर्ड है ग्रीन हॉर्न. ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है? इनएक्सपीरियंस्ड. तो इसे हम इनएक्सपीरियंस भी कहेंगे. इनएक्सपीरियंस्ड. इनएक्सपीरियंस मतलब ऐसा बंदा जिसे किसी चीज का अनुभव नहीं है. अनुभव इन. एस्पायरेंट
एस्पायरेंट भी कह सकते हैं, अप्रेंटाइज भी कह सकते हैं, अप्रेंटाइज भी कह सकते हैं। ये वर्ड मैंने दिया था, इससे पहले हमने अप्रेंटाइज के ऊपर जो है वो बात की है। बिगिनर, डैबलर, एक और है जिसे हम कह सकते हैं, जस्ट अ मिनट, या फिर डैबलर भी कह सकते हैं। डैबलर मतलब जो नया नवेला होता है इसे कह सकते हैं। ये यहां पे थोड़ा सा बिगिनर, नोवाइस, नोवाइस ये वाला वर्ड भी बहुत बढ़िया है जो मैंने इससे पहले आप लोगों को दिया है। डिलिटेंटी ये भी दिया है, ये भी वर्ड किसी तो भी लेक्चर मैंने दिया है। डिलिटेंटी ये वर्ड मैंने यूज किया है इससे पहले, बहुत बार किया है। ग्रीनहॉर्न किया है, नोवाइस किया है, न्योफाइट किया है, तो ये वर्ड मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिए हैं। तो अमेच्योर का मतलब क्या होता है? अमेच्योर के लिए बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे दिए, साइमल्टेनियसली हम इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मिलते हैं तो हम साइमल्टेनियसली पढ़ते जा रहे हैं। तो जब अमेच्योर कहा जाएगा तो आपको इतने सारे जो वर्ड्स है वो दिमाग में अपने आप आ जाएंगे। ग्रीनहॉर्न आ जाएगा, नियोफाइट आ जाएगा, नोवाइस आ जाएगा, इनएक्सपीरियंस्ड आ जाएगा, डैबलर आएगा, डिलेटेंटी आएगा, ठीक है। उसके बाद में और दिया एस्पायरेंट, उसके बाद में मैंने दिया अप्रेंटाइज, फिर एबेसेडरियन। तो ये सारे जो वर्ड है ये सारे के सारे इसके क्या हो गए हैं? सिनोनिम हो गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा सभी के सभी लोग। यस, तो इसके अब हम देखेंगे एंटोनिम्स। ये हो गए सिनोनिम्स। तो एंटोनिम्स में क्या आएगा अमेच्योर के? अब ये इनएक्सपीरियंस्ड है तो बंदा कैसे होगा? एक्सपीरियंस्ड होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये एक्सपीरियंस है मतलब क्या हो सकता है? याद रखिए, एक्सपीरियंस्ड है मतलब ये एक्सपर्ट हो सकता है, एक्सपर्ट हो सकता नहीं, एक्सपर्ट ही होगा। एडेप्ट, इनेप्ट था, अब ये एडेप्ट होगा। एडेप्ट मतलब जिसको अनुभव है, ठीक है। या किसी चीज का जो मास्टर होता है, मास्टर वही होता है जिससे एक्सपीरियंस होता है। तो ये वाले जो वर्ड है, मास्टर, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपर्ट, एडेप्ट, ये सारे के सारे उसके क्या हो गए? सिनोनिम हो गए। एडेप्ट मतलब जिस किसी चीज की आदत होना या किसी चीज में निपुण होना, किसी चीज की अच्छी स्किल आपके पास होना। अच्छी स्किल तभी आती है जब आपको एक्सपीरियंस होता है। आई होप यू गॉट दिस. You understood the synonyms and antonyms of this one word, amateur. Now let us move on to the next one. The next one is the branch of science concerned with the bodily structure of humans. All right, now यहाँ पे amateur, दूसरा, yes, नहीं, यहां पे सब्स्टिट्यूशन नहीं बदला था जब इसकी पीपीटी बनाई जा रही थी। तो ये कि याद रखना है, ये सब्स्टिट्यूशन यहां पे गलत दिया है, ये सब्स्टिट्यूशन गलत है। अ फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार या फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार, ये है इसका फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार। फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार का मतलब क्या होता है? एमेक्सोफोबिया होता है। क्या होता है? एमेक्सोफोबिया होता है, इतना याद रखना है। फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार, इसका मतलब क्या होता है? एमेक्सोफोबिया। ये मैंने इससे पहले दिया है। सो फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार इज एमेक्सोफोबिया। ये डर रहा है कार चलाने के लिए, ये डर रहा है, तो इस तरह का जो डर होता है उसे हम कहते हैं एमेक्सोफोबिया। इतना याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री, किसी और कंट्री में जो हमारा डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे एम्बेसडर कहा जाता है, इतना याद रखना है। ये एक हमारा एम्बेसडर है यूएस के,
तो बंदा होता है, पर्सन होता है, जस्ट मैंने दिया है ऐसे। तो एम्बेसडर मतलब अ पर्सन हु प्रेजेंट्स हिज कंट्री इन अनदर कंट्री इन अ डिप्लोमेटिक वे इज कॉल्ड अ डिप्लोमैट। उसे डिप्लोमैट भी डिप्लोमैट नहीं, एम्बेसडर कहा जाता है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट वन, द हाइट अबव सी लेवल। द हाइट अबव सी लेवल उसे क्या कहा जाएगा? तो अल्टीट्यूड कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? अल्टीट्यूड। यस, द हाइट अबव सी लेवल उसे अल्टीट्यूड कहा जाएगा, ऊंचाई हम कहते हैं। नेक्स्ट वन है समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो जो पर्सन चैरिटेबल डोनेशंस करता है, लोगों के भलाई के लिए डोनेशंस करता है, उसे हम अल्ट्रुइस्ट कहते हैं, मतलब परोपकारी, दूसरे पे उपकार करने वाला, दूसरों के भलाई के बारे में सोचने वाला, दूसरों की भलाई करने वाला जो बंदा होता है उसे अल्ट्रुइस्ट कहा जाता है। फिर उसके बाद में अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ स्कूल, उसके बाद में कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो अ फॉर्मर स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी का, स्कूल का, कॉलेज का जो भूतपूर्व छात्र होता है, छात्र होता है, भूतपूर्व छात्रों को हम क्या कहते हैं? एलुमनस कहते हैं। क्या कहते हैं? एलुमनस कहते हैं। तो एलुमनस का मतलब होता है भूतपूर्व छात्र। क्या होता है? भूतपूर्व छात्र होता है। तो ये जो वन वर्ड्स और सब्स्टिट्यूशन है, यह हमें याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए एक एक समझते हैं। द हाइट अबव सी लेवल उसे क्या कहा जाता है? द हाइट अबव सी लेवल, तो उसे अल्टीट्यूड कहा जाता है, इतना याद रखिए। अल्टीट्यूड ये हमारा सी लेवल है और इसके ऊपर इसकी हाइट कितनी है, तो ये हो गया अल्टीट्यूड। क्या हो गया? ये अल्टीट्यूड हो गया, इतना याद रखना है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। बिफोर वी मूव ऑन, द वर्ड इज बिफोर यू, अल्टीट्यूड। नाउ नेक्स्ट वन, someone who makes charitable donation intended to welfare of other people। सो मैंने अभी कहा है, जो दूसरों के भलाई के लिए कुछ जो डोनेशंस करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे अल्ट्रुइस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्ट्रुइस्ट। देखिए ये बंदा इसको हेल्प कर रहा है कि चलिए ये लो खाने के लिए, दिख रहा है उसको बेगर है, गरीब है, तो कुछ वस्तु ये चीजें उसको दे रहा है। इस तरह के जो लोग होते हैं उन्हें हम अल्ट्रुइस्ट कहते हैं, इतना याद रखना है। उसके बाद में फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मर स्टूडेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? एलुमनस कहा जाता है, इतना याद रखना है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे हैं डिग्री मिल गई, मतलब अब आप उस यूनिवर्सिटी के, स्कूल, कॉलेज के क्या हो गए? यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के आप भूतपूर्व छात्र बन गए, मतलब एलुमनस बन गए, इतना याद रखना है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट 3 one word substitutions and those are mountain climbing। तो माउंटेन क्लाइंबिंग को हम क्या कहते हैं? तो माउंटेन क्लाइंबिंग को कहा जाता है एल्पिनिज्म, मतलब पर्वतारोहण। उसके बाद में है अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू अ डाइटी। भगवान को जो ऑफरिंग्स, चढ़ावा चढ़ाया जाता है, उसके लिए जो एक सरफेस बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अल्टार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्टार कहा जाता है, इतना याद रखना है। ऐसा टेबल जिस पर भगवान पर चढ़ाने वाली सामग्रियां रखी जाती है, ऐसा टेबल, उसे अल्टार कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन, इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द ऑल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस। अब लैंड सरफेस का अल्टीट्यूड नापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसे अल्टीमीटर कहा जाता है, तुमता मापी या ऊंचाई नापने का यंत्र। नाउ लेट अस मूव ऑन एंड लर्न दीज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। माउंटेन क्लाइंबिंग, डू यू सी दीज पीपल, दे आर ट्राइंग टू क्लाइंब द माउंटेन। तो इस तरह के माउंटेन क्लाइंबिंग को अल्पिनिज्म कहा जाता है। लुक एट देयर अल्पिनिज्म। ठीक है। तो अल्पिनिज्म का मतलब होता है पर्वतारोहण। सो दैट एक्ट इज कॉल्ड अल्पिनिज्म। दिस एक्ट, द एक्ट यू सॉ हियर इज कॉल्ड अल्पिनिज्म। लुक एट दिस अल्पिनिज्म, पर्वतारोहण। नाउ नेक्स्ट वन इज अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू अ डाइटी। तो भगवान को चढ़ावा चढ़ने रखने के लिए जो ये टेबल रखा जाता है उसे अल्टार कहा जाता है। आप देख सकते हैं, या हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए बुद्ध की मूर्ति है। क्या डू यू सी दिस टेबल? डू यू सी दिस टेबल? इफ दे वांट टू ऑफर समथिंग, तो यहाँ पे रखे जाएंगे कुछ फल वगैरह। तो ये जनरली हीनयान में नहीं, महायान में किया जाता है। यहाँ पे
you can see Hindus deity over here. Now let us move to the next one. Christian में जो ये होता है, चर्च होता है, तो चर्च में इस तरह का टेबल होता है जहां पे आप आपकी ऑफरिंग्स रख सकते हैं, चढ़ावा रख सकते हैं। तो उस चढ़ावे को हम क्या, चढ़ावा रखने वाली जगह को या टेबल को क्या कहा जाता है? तो अल्तार कहा जाता है। इतना हम लोगों को याद रखना है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द ऑल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस। लैंड सरफेस का ऑल्टीट्यूड नापने वाला जो यंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? सो इस तरह का वो यंत्र होता है, उसको हम कहते हैं अल्टीमीटर। क्या कहते हैं? अल्टीमीटर कहते हैं। तुमतमापी कहते हैं। ऊंचाई नापने वाला, जमीन की ऊंचाई नापने वाला यंत्र कहते हैं। इतना याद रखना है। गाइज, आई होप जितनी भी मैंने आप लोगों को आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाई है वो सारी की सारी आप लोगों को समझ में आई। Thank you very much. If you do like this lecture, if you do like this channel, please subscribe it. उसी के बगल में एक like का बटन है, please click it. और if you like these videos, really make sure you share it with your friends. All right. Thank you very much. See you in the next lecture.